विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। संस्कृत सरिता चैनल में आप सभी का मैं किशोर भट्ट स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 9 और कक्षा 10वीं के संस्कृत और हिंदी विषय में अलग अलग चैप्टर, व्याकरण विभाग और ब्रिज कोर्स का परिचय देंगे, उसकी समझूती देंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी भी आपने संस्कृत सरिता चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य संस्कृत सरिता चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं में जो हिंदी विषय है, उस हिंदी विषय में ब्रिज कोर्स व्याकरण विभाग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, ब्रिज कोर्स का मतलब होता है प्रारंभिक अभ्यास, पुनरावर्तन। तो हम हिंदी में देखें तो मुहावरे आता है, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आता है, बाद में कहावतें आती हैं, वर्तनी आती है और शब्द संरचना, इसके बारे में हम देखेंगे। वाक्य तथा वाक्य के प्रकार, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। विद्यार्थी मित्रों, स्वर संधि देखेंगे और समास का भी परिचय हम इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो की तुरंत मिल सके। विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखें ब्रिज कोर्स प्रारंभिक अभ्यास में मुहावरे। तो मुहावरे का क्या अर्थ होता है, मुहावरा किसे कहते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, हम देखें कि प्राचीन काल का मनुष्य सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग करता था। धीरे धीरे उसकी भाषा में सरलता और रोचकता आने लगी। वह सीधी सादी बात अनोखे ढंग से कहने लगा। भाषा में अनोखापन लाने वाला प्रयोगों में मुहावरों का प्रमुख स्थान है। कहावतें भी है, मुहावरे भी है। मुहावरों का प्रमुख स्थान है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर और रोचक ही नहीं, प्रभावशाली भी बनती है। इसलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए मुहावरों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, मुहावरा किसे कहते हैं? तो जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है, तब उसे मुहावरा कहते हैं। शब्द या शब्द समूह, ध्यान से सुने, कोई शब्द या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है, तब मुहावरा बनता है और उसे मुहावरे कहते हैं। मुहावरे प्रायः पशुओं, पक्षियों, प्राकृतिक पदार्थों, कुछ विशेष स्थान या शरीर के अंगों के आधार पर बनते हैं। इनका सांकेतिक अर्थ बड़ा गहरा होता है। जैसे एक उदाहरण है, जबान का धनी होना। जबान का धनी होना, ऊपरी तौर पर इसका अर्थ होता है जबान रूपी धन वाला।
जबान पे धनी होना तो सामान्य अर्थ उसका होता है जबान रूपी धन वाला, परंतु उसका वास्तव में गहरा अर्थ होता है अपने वादे को निभाने वाला, अपने वादे को निभाने वाला, जबान का पक्का होना, जबान का धनी होना, अपने वादे को निभाने वाला, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो यह मुहावरा का गहरा अर्थ हो गया, विशिष्ट अर्थ हो गया। इसी तरह दूसरा एक बहुत सामान्य मुहावरा है, हम प्रायः उसका प्रयोग करते हैं, श्री गणेश करना। श्री गणेश करना, इसका लाक्षणिक अर्थ है प्रारंभ करना, शुरुआत करना। कोई नया काम शुरू करने पर लोग काम शुरू किया ऐसा करने के बदले श्री गणेश किया ऐसा कहते हैं। हमने काम का प्रारंभ कर दिया, काम की शुरुआत कर दी, कार्य का श्री गणेश कर दिया। सरल अर्थ वाले कुछ हम मुहावरे देखें और उसका वाक्य भी देखें। मुहावरों का वाक्य प्रयोग कैसे होता है? तो वाक्यों में प्रयोग करते समय उनसे सूचित होने वाला अर्थ का ज्ञान बहुत जरूरी है। हम जब कोई मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करें तो सूचित होने वाला अर्थ का ज्ञान जरूरी है। निम्नलिखित वाक्य हम देखते हैं, कुछ उदाहरण है। उसने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला। उसने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला। लक्ष्मी तो 4 दिन के मेहमान होती है। दूसरा एक वाक्य है, लक्ष्मी तो 4 दिन के मेहमान होती है। हम पहला वाक्य देखें तो पहले वाक्य में प्रकाश डालना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। प्रकाश डालना, अपने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डालना। तो उस मुहावरे का अर्थ होता है टार्च या लाइट से प्रकाश डालना नहीं। प्रकाश डालना तो सामान्य अर्थ होता है हम टॉर्च और लाइट से किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर प्रकाश डालें, सामान्य अर्थ ऐसा होता है। किंतु ऐसा नहीं, अर्थ का ज्ञान होना जरूरी है। प्रकाश डालना सामान्य अर्थ तो होता है हमने लाइट डाली, प्रकाश फेंका, पर उस शब्द का ज्ञान होना जरूरी है। तो उसका अर्थ होता है प्रकाश डालना तो वर्णन करना या जानकारी देना, किसी बात का वर्णन करना या जानकारी देना, प्रकाश डालना, यह होता है। दूसरा है 4 दिन का मेहमान होना। यहाँ इसका अर्थ 4 दिन तक मेहमान रहना ऐसा नहीं होता। 4 दिन तक मेहमान रहना ऐसा नहीं होता, किंतु चंचल होना, अस्थिर होना ऐसा होता है। यहाँ लक्ष्मी की चंचलता को सूचित करने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया गया। लक्ष्मी तो 4 दिन के मेहमान है, आती है चली जाती है। तो चंचल, लक्ष्मी का जो चंचल स्वभाव है उसकी बात यहाँ की गई है। लक्ष्मी अस्थिर है, यह बात की गई है। तो इसके लिए मुहावरों का प्रयोग हुआ 4 दिन का मेहमान होना। लक्ष्मी तो 4 दिन की मेहमान होती है। इस प्रकार मुहावरों के सार्थक प्रयोग के लिए उनके सांकेतिक अर्थ का सही ज्ञान होना आवश्यक होता है। सही उसका सांकेतिक अर्थ का हमें सही ज्ञान होना चाहिए, तो हम इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और हम मुहावरे देखें। शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया। शेर की दहाड़ सुनकर यात्री बहुत डर गया।
तो यह सरल अर्थ वाला वाक्य है कि यात्री बहुत डर गया। और यहाँ बहुत डर गया की जगह एक मुहावरा का प्रयोग होता है। शेर की दहाड़ सुनकर यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए। यात्री के हाथ पैर ठंडे हो गए, तो इसका मतलब होता है यात्री बहुत डर गया। मुहावरा है हाथ पैर ठंडे हो गए, तो बहुत डर जाना। दूसरा है लोगों ने अपने प्रिय नेता का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। यह सरल अर्थ वाला वाक्य है, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। तो उसका मुहावरा क्या है? लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिए। लोगों ने अपने प्रिय नेता के रास्ते में दिल बिछा दिए। दिल बिछा देना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना।